गाजियाबाद से आरवी गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि उनके पास एसबीआई के 100 शेयर हैं, 394 रुपए का भाव है। अब इसमें लक्ष्य और स्टॉप लॉस क्या रखें? अब जिस तरह का इनका खरीद भाव है तो ये काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में है। हालाँकि आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सवाल ऐसे ही आते हैं जिसमें लोग घाटे में होते हैं, चिंता में होते हैं और तब पूछते हैं कि अच्छा अब करना क्या है? लेकिन इनके साथ अच्छी स्थिति ये है, बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छे फ़ायदे में अभी दिख रहे हैं, जो खरीद भाव इनका है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बुद्धिमानी का काम है, जब आप अच्छे फ़ायदे में होते हैं तब भी बीच-बीच में समझते रहना चाहिए कि अच्छा ऊपर कहाँ पे नज़र रखनी है और नीचे क्या ध्यान रखना है। एक चीज़ जो मिसिंग लग रही है मुझे, इन्होंने अपना टाइम फ्रेम नहीं बताया है, समयावधि नहीं बताई है कि ये लंबी अवधि के निवेश के नज़रिए से इसे देख रहे हैं। हालाँकि अगर 394 पर खरीद करके अभी तक बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से इनके अंदर धैर्य है, बने रह सकते हैं। कितना आगे और रख सकते हैं ये तो अगर बता दे दिया होता इन्होंने तो ज़्यादा अच्छी सलाह मिलती। लेकिन फ़िलहाल अभी जो इनका खरीद भाव है उसे ध्यान में रखते हुए क्या सलाह देंगे? हाँ जी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जहाँ तक बात है, पहली चीज़ कि जब एक हम इकोनॉमी और उसके ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर हमारे पोर्टफोलियो का एक इनेविटेबल पार्ट बन जाता है। और अगर बैंकिंग सेक्टर हमारे पोर्टफोलियो का इनेविटेबल पार्ट बन जाता है, तो फ्रॉम पीएसयू बैंक स्टैंड पॉइंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा एक पोर्टफोलियो स्टॉक बन जाता है। तो पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन ये भी है कि थोड़ा उसके लेवल्स भी और वैल्यूएशन भी समझने चाहिए, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग समय पे करनी चाहिए और कभी नीचे मिले तो फिर से उसको ऐड करना चाहिए। जहाँ तक मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समझ में आता है, देखिए अगर आज का जो हाई है ना, इसके ऊपर क्लोज़ हुआ तो एक बार क्लोज़र टू 700 तो ये जाना चाहिए। अगर वहाँ पे जाता है तो भी आप मुझे लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। मेबी 50% और 50% को होल्ड किया जा सकता है और फिर नीचे का भी 20% 10% ऐसा करेक्शन आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसको ऐड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि वैसा नहीं करना है तो 700 पे आप पूरा प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, अगर आपको सैटिस्फैक्शन है उस प्रॉफिट से तो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आज के लो के नीचे क्लोज़ हुआ तो हो सकता है कि ये करेक्शन थोड़ा-सा और बढ़ेगा। तो उस केस में भी आपको अपना 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आज के लो के नीचे क्लोज़ हुआ तो फिर से 50 डीएमए के नीचे क्लोज़ होगा। आज इसलिए आज का बात करना पड़ेगा आपको, बिकॉज़ आज एक्सपायरी डे है। तो आज के किसी भी डेटा को हम कंप्लीट क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, उसमें कंप्लीट उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते हैं, उसको 1-2 दिन रिव्यू तो करना पड़ता है। तो आज के लो के नीचे क्लोज़ हुआ मतलब फिर से आपका 50 डीएमए छूट जाएगा। तो पार्शियल प्रॉफिट 50% बुक कर सकते हैं, उसके बाद कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है कि 200 डीएमए का रीटेस्ट हो 525 से 550 की रेंज में, जहाँ पे जाकर पोजीशन को रिस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन की डी-रिस्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पोर्टफोलियो स्टॉक है अपने बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक की तरफ से, और आपको जब तक आपको बैंकिंग इंडस्ट्री पे भरोसा है, तब तक आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। सुमेश, जो इस तरह के शेयर होते हैं, जो पोर्टफोलियो शेयर होते हैं, जिनके अंदर एक बेसिक ट्रेंड ऊपर का बना हुआ है, उनमें मतलब आप अपने प्रॉफ़िट को ट्रेल करते रहें, मतलब आपका मुनाफ़ा बढ़ते रहे और कहीं पर आप एक इस बात पे नज़र रखें कि जब ट्रेंड पलट जाएगा तब जाकर के हम उसमें से कुछ पैसा निकाल लेंगे पार्शियल या पूरा प्रॉफ़िट बुकिंग। तो उसके लिए ट्रेंड पलटने का संकेत क्या रहेगा? क्या 50 डे मूविंग एवरेज टूटना अपने आप में एक पर्याप्त खतरा है? या ट्रेंड के लिहाज से हम उसके नीचे अभी जो रीसेंट बॉटम दिखा है लगभग 570 के आसपास का, हम उस पे ध्यान दें? या एक और तरीका ये कि अगर मैं हाल के ये 3 बॉटम मिलाऊँ, तो शायद एक जैसे ट्रेंड लाइन पे आ रहे हैं, बहुत प्रिसाइज़ तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक आ रहे हैं। तो क्या इस ट्रेंड लाइन को देखा जा सकता है कि इसके ये ट्रेंड लाइन टूट जाए? अगर 570 टूटा तब तो ये ट्रेंड लाइन भी चली ही जाएगी। तो बेहतर तरीका क्या है? 50 डे मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन या 570? नहीं, बैंकिंग सेक्टर को वैसे नहीं देखना चाहिए। देखिए, बैंकिंग सेक्टर का रैली का रीज़न समझिए। बैंकिंग सेक्टर के रैली का रीज़न है क्लीनिंग ऑफ बैलेंस शीट, इम्प्रूवमेंट इन जीएनपीए एंड एनपीए, प्रोविज़न कवरेज रेशियो का इम्प्रूवमेंट,
और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन पोस्ट कोविड। जो उसके रीज़न हैं, उनके रीज़न को इवैल्यूएट करके हम सेक्टर से निकलने के लिए उसको सेक्टर के इंटरनल्स को समझना पड़ेगा। सेक्टर के इंटरनल्स में क्या समझना पड़ेगा, हर क्वार्टर में रिज़ल्ट ट्रैक कीजिए और अगर किसी क्वार्टर में आपको एनपीए स्लिपेज दिखता है, क्योंकि यहाँ से अब हमको इवैल्यूएट करना है कि एट 17-18% क्रेडिट ग्रोथ जो कि हो सकता है कि टुवर्ड्स 20% भी जाए। यहाँ पे थोड़ा जो लेंडिंग होती है ना, वो थोड़ी बहुत केयरलेस लेंडिंग हो सकती है व्हिच मे रिजल्ट इन इंक्रीज इन जीएनपीए एंड एनपीए, ये सब में हो सकता है। वहाँ पे वॉच कीजिए क्योंकि वैल्यूएशन प्रीमियम जो बैंकिंग स्टॉक्स को मिला है सिर्फ इनके प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के लिए नहीं मिला है। जो वैल्यूएशन प्रीमियम मिल रहा है इनको वो इनके क्लीनर बैलेंस शीट के लिए एंड बेटर फाइनेंशियल रेशियोज के लिए मिल रहा है। तो अगर वहाँ पे अगर प्रॉफिट पे स्ट्रेस आता है और अगर रिस्क पैरामीटर्स जो एनपीएज हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो है, इन पे स्ट्रेस आता है तो पहला इंडिकेशन वहाँ से आएगा जो कि इंटरनल्स खराब होंगे। अगर इंटरनल्स खराब होने के बाद 50 डीएमए के नीचे अगर क्लोज होता है, देन मे बी एक डिसेंट इंडिकेशन होगा कि आपको यहाँ से फिलहाल हट जाना चाहिए टिल इंटरनल्स आर बैक इन प्लेस। लेकिन इंटरनल्स भी इतने खराब नहीं हो जाएँगे मुझे लगता है बैंकिंग सिस्टम में अभी, क्योंकि मैं 48,000 को रूल आउट नहीं कर रहा निफ्टी बैंक का। और जब तक मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, तब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 700 या उसके ऊपर लेवल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। इसलिए फिर नीचे आपको रीइंस्टेट भी करना होगा पोज़ीशन। रीइंस्टेट कहाँ करना होगा उसके लिए भी वैल्यूएशन समझना होगा। नहीं समझ में आता है तो 200 डीएमए के पास आप रीइंस्टेट करके बैठ जाइए। जी। तो फिलहाल एसबीआई में इन स्तरों का ध्यान रखें और फंडामेंटल्स पर भी खास नज़र, ये दोनों चीज़ें साथ मिला करके आपको अपना निर्णय लेना है।